हेलो दोस्तों, आज पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र। उसके पहले मैंने पढ़ा दिया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में अच्छी ढंग से बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्या, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी कहाँ से कहाँ गुजरती है, कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक गुजरती है ये भी हम लोग देखेंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी जो है यह डायरेक्ट गंगा नदी नहीं निकलती है, यह दो नदी का मिलन को ही गंगा नदी कहते हैं। कौन कौन सा नदी का? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं कि यह गंगा नदी है। लेकिन उसके पहले भागीरथी नदी रहती है और उसके पहले अलकनंदा, दोनों अलग अलग नदी। ये दोनों अलग अलग नदी दोनों जो है उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड से दो नदियाँ निकलती है, एक अलकनंदा हो गया और एक भागीरथी नदी हो गया। ये दोनों को निकलने के ही अगर दोनों मिल जाता है तो इसे ही गंगा नदी कहते हैं। यह किस किस राज्य से किस तरह से गुजरता है ये देखो। यह पहले उत्तराखंड से निकला, फिर यह बिहार से होकर के गुजरता है, या उसके बाद फिर यूपी होकर के बिहार इंटर करता है। बिहार से यह फिर पश्चिम बंगाल इंटर करके और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह उत्तराखंड से निकलती है। और ये पर्सनल गंगा नदी नहीं निकलती है। इस गंगा नदी जो है वह भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलन को हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के ही एरिया में पड़ता है। और अलकनंदा भी जो है वो भी उत्तराखंड के ही सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। एक ये रह गई भागीरथी नदी और ये हो जाएगा अलकनंदा नदी। ये दोनों मिल करके पूरा जो हो जाएगा ये गंगा नदी हो जाएगा। और पहले तो उत्तराखंड में ये प्रवेश करती है, उत्तराखंड के बाद ये फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से यह फिर बिहार में, और बिहार से यह दो बिहार के लास्ट में झारखंड का कुछ एरिया भी लेती है। उसके बाद यह पश्चिम बंगाल में जा कर के दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो जो है बांग्लादेश से होकर के ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरा भाग है जो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में, वो भी जा करके बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। अब ये इसका देखते हैं कि यह कहाँ कौन कौन सा जगह से हो करके गुजरती है। तो यह उत्तर प्रदेश का पहले कानपुर में इंटर करती है, उसके बाद प्रयागराज में इंटर करती है, प्रयागराज के बाद यह वाराणसी में ही यहीं पे इंटर करती है। वाराणसी के बाद फिर मिर्ज़ापुर वहीं पे पड़ता है। उसके बाद यह फिर पटना में इंटर करता है। पटना के बाद यह भागलपुर होते हुए पाकुर जो है, यह पाकुर जो पड़ता है पश्चिम बंगाल का एरिया में, वहाँ होते हुए ये फिर यहाँ से दो भाग में बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद इधर हुगली हो जाता है, और इधर जो है ये वाली एरिया को पद्मा नाम से जाना जाता है। अब इसकी देखते हैं सहायक नदी, कौन कौन सी सहायक नदी है। तो इसकी पहली सहायक नदी तो जमुना है। ये भी उत्तराखंड के ही एरिया से निकलती है, और यह जा कर के इलाहाबाद में मिल जाती है। इलाहाबाद जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयागराज। जब
प्रयागराज में मिल जाता है, जो कि यह दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। आज हम लोग देखेंगे क्या क्या कि कौन कौन सी नदी कहाँ से आकर के और कौन कौन सी जगह पर मिलती है। जैसे दाएं तरफ से आकर के मिलने वाली नदी ये यमुना नदी हो जाएगा, ये हो गई अमना नदी। यमुना नदी जो है यहाँ पे आकर के मिल जाती है। अब इसका पहला नदी हो गया सहायक नदी में, दूसरा सहायक नदी जो है वह चंबल नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकल करके यह राजस्थान का कुछ एरिया ले करके फिर जा करके उत्तर प्रदेश में ही या फिर यमुना से मिल जाती है। यह जो होता है चंबल नदी है। उसके बाद यह फिर सिंध नदी इसमें मिलती है आकर के। इस जो चंबल नदी है इसमें सिंध नदी एक सहायक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। फिर बेतवा आकर के मिलती है यहीं पे, सिंध हो गया, फिर बेतवा हो जाएगा, और उसके बाद फिर केन नदी हो जाएगा। पहला चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, तो फिर केन नदी। केन के बाद पटना में फिर आकर के मिलती है सोन नदी, ये हो गया सोन नदी। सोन नदी के बाद फिर एक और छोटी सी नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में आकर के मिलती है, जिसको बोलते हैं टोन्स नदी। टोन्स नदी। तो कौन कौन सा नदी इसका सहायक नदी है दाईं तरफ से मिलने वाला? तो पहले यमुना नदी, उसके बाद चंबल नदी, ये वाली चंबल नदी। चंबल नदी के बाद ये वाली सिंध नदी। ये सिंध नदी इस एरिया से भी मिलती है, जो कि यमुना की भी सहायक नदी है, और ये जो है चंबल का भी सहायक नदी है। उसके बाद फिर बेतवा नदी मिलती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है, लेकिन इसका भी पानी गंगा में जाता है, इसलिए गंगा का भी सहायक नदी ये कहलाता है। फिर उसके बाद मिलेगी केन नदी, उसके बाद फिर मिलेगी सोन नदी, और सोन नदी के बाद मिलेगी टोन्स नाम है इसकी, टोन्स नदी। अब देखते हैं बाएं तरफ से यानी इस साइड से जो मिलने वाली नदी है उसके बारे में, कौन कौन सी नदी इस साइड से मिलती है। तो पहले उत्तराखंड में मिलती है रामगंगा नदी, यहाँ पे रामगंगा नदी मिलती है उत्तराखंड में ही। उसके बाद फिर मिलता है यहाँ पे गोमती नदी, जो कि लखनऊ के आसपास में मिलती है, गोमती नदी। उसके बाद फिर मिलती है घग्गर, उसी के थोड़ा सा बगल में घग्गर नदी मिलती है। फिर उत्तर प्रदेश में ही यह मिलती है एक और नदी जिसका नाम है गंडक। फिर बिहार में आकर के मिलती है एक कोसी नदी, ये गंडक नदी यहाँ मिलती है, और ये जो है कोसी नदी मिलती है बिहार के पटना से आगे आकर के मिलती है। पटना से यहीं पे दोनों का जो मिलन है आसपास में मिलता है, यानी पटना के ही आसपास में मिलती है। उसके बाद फिर एक जो है ये जो है शिमला जो है हिमाचल प्रदेश सिक्किम का एरिया से जो निकलती है एक महानंदा नदी, वो भी आकर के गंगा का सहायक नदी कहलाती है। तो कौन कौन सी नदी हो गया इधर से मिलने वाली? पहला नंबर तो यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है, क्योंकि ये तो जो है भागीरथी और अलकनंदा दोनों का मिलने के बाद ही गंगा होता है। तो गंगा नदी में मिलने वाली जो नदी कौन सी है? तो पहले रामगंगा, ये हो गई रामगंगा, फिर ये हो जाएगी गोमती, फिर दूसरा में हो जाएगी ये घग्गर, ये भी घग्गर हो जाएगी। फिर गंडक हो जाएगी, गंडक के बाद हो जाएगी कोसी नदी, ये कोसी नदी हो जाएगी, और कोसी के बाद महानदी हो जाएगी, ये महानदी। तो इधर से मिलने वालों का भी देख लें कि कौन कौन सी नदी मिली है दाएं तरफ से और कौन कौन सी नदी मिली है बाएं तरफ से। फिर से इस एक बार रिवीजन करते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो निकलती है वो उत्तराखंड के से निकल करके ये
यूपी में इंटर करती है, यूपी में इंटर करने के बाद बिहार में इंटर करती है, बिहार में इंटर करने के बाद पश्चिम बंगाल में इंटर करती है, पश्चिम बंगाल में 2 भाग में बढ़ जाती है। एक तो जो यहाँ बांग्लादेश में इंटर करके है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक है जो हुगली के नाम से जानी जाती है, वो पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। फिर देखते हैं दोबारा इसका कि यमुना नदी का सहायक नदी में कौन कौन सी है। यमुना नदी का सहायक नदी में चंबल नदी हो जाएगी, चंबल के बाद सिंध हो जाएगी ये वाली, सिंध के बाद ही फिर बेतवा नदी हो जाएगी, बेतवा के बाद केन नदी हो जाएगी, केन के बाद सोन नदी हो जाएगी, सोन और उसके बाद टेंस नदी हो जाएगी। तो आज मैंने देखा कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है और कौन कौन सी एरिया से बह करके और कहाँ तक जाती है। जैसे मैंने बताया पहले कि कौन सा जगह से यह गुजरती है, तो ये मैंने गंगा नदी के बारे में बताया था आपको कि पहले कानपुर में प्रवेश करती है। यहाँ पर जब गंगा पहले हरिद्वार में, गंगा जो है पहले यहाँ पे हरिद्वार में मिलती है, उसके बाद वहाँ से इंटर करने के बाद यह जो है कानपुर में पहुँचती है, कानपुर में पहुँचने के बाद इलाहाबाद पहुँचती है, इलाहाबाद के बाद वाराणसी पहुँचती है, वाराणसी के बाद यहाँ पे पटना पहुँचती है, पटना के बाद यहाँ भागलपुर पहुँचती है, और भागलपुर के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल में इंटर करती है, और पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। यह 2 भागों में बढ़ करके किस टाइप से चलती है, तो एक तो गंगा को 3 गंगा की नाम भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी, जैसे कि निकलती है तो उस टाइम क्या नाम उसका रहता है, फिर वो इधर अगर प्रवेश करती है यानी बिहार, झारखंड और यूपी में प्रवेश करती है तो उसका क्या नाम है, फिर यह बांग्लादेश में अगर प्रवेश करती है तो उसका क्या नाम है, अगर इधर जो आती है तो उसका क्या नाम है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहले गंगा नदी निकलती है, तो गंगा तो पहले निकलती नहीं है, वो पहले भागीरथी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। उसके बाद यह जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर गंगा को अगर यहाँ पर अगर चेंज कर देते हैं यानी यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाता है, तो एक एरिया को इधर वाले को जो है वो उस एरिया को पद्मा नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर उसके आगे बढ़ने पे बांग्लादेश में जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के जब इसमें मिलती है तो यह नदी को फिर क्या बोलते हैं, मेघना के नाम से बोलते हैं, मेघना। हम मेघना के जा कर के ये जो है आपकी जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाके गिर जाती है। और यहाँ से 2 भागों में बटा था ना गंगा, तो एक भाग को बोलते हैं फिर से हुगली बोलते हैं या फिर भागीरथी बोलते हैं, हुगली या यही नदी को भागीरथी फिर से बोलते हैं, भागीरथी फिर से इसको बोलती हैं, भागीरथी होती है इसकी। तो गंगा को देख लिया आज कि कौन सा एरिया से कौन सा शहर से होकर के गुजरती है, वो सब के बारे में मैंने देखा आज। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है उसके बारे में मैंने देखा। अब कल वाली वीडियो में क्या अपलोड करूँगा कि जो इसकी सहायक नदी है जैसे यमुना, फिर चंबल, सोन या फिर सोन हो गया, बेतवा हो गया, फिर गोमती हो गया, ये सब जितना भी नदी है वो सब के बारे में डिटेल्स अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।